बच्चे क्लास में आते हैं उनकी टाइम पे लगती है। जो बच्चे बाहर ऐसे धरने पे या इस तरह से गेट के बाहर ऐसे बैठे होते हैं तो उनकी तो क्लास वहाँ थोड़ी लगेगी, क्लास तो क्लासरूम में लगेगी ना। कई बार अवगत कराया कि विद्यार्थी को हम यहाँ पे लामबंद करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। उससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन में ये कहा है कि सर आप भेजो उनसे आयुक्तालय के अंदर बात करो। तो हमारा प्लान ये है कि ये धरना लगातार चल रहा है, हम कंटिन्यू उनको आगाह कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल हम आयुक्त का घेराव करेंगे। राम राम नमस्कार, मैं दीपक थे, देख रहे हो देखो सीकर। और आज अब फिलहाल शबलपुरा साइंस कॉलेज के मायने अभी फ़िलहाल आप मौजूद हाँ। कुछ दिन पहले ही अपने शेखावट यूनिवर्सिटी के मायने SFI आज की अनिश्चितकाल धरना के ऊपर बैठी ही। और आज अपनी शिक्षा की नगरी के मायने सीकर है जी, शिक्षा की नगरी है। और इस शिक्षा की नगरी के मायने आज नौबत आएगी है कि जगह छात्र ही स्टूडेंट है जगह पढ़वाना आवे ही बाने अनिश्चितकाल धरना के ऊपर बैठना पड़ रहे है। SFI संगठन से जुड़ेड़ा स्टूडेंट था, वह कुछ मुद्दान लेकर भी जगह धरना पर बैठे हा। और आज इस जगह भी कुछ मुद्दान लेकर धरना पर बैठे ही। तो कहीं पर मुद्दा है, कहीं की मांग है, जिसकी पूरी कंप्लीट को नहीं हो रही, पूरी जानकारी है जिसके पास से जुटावे की कोशिश कर। राम राम जी। राम राम जी। काय नाम पे तो नाम बताओ। मुकेश गुजर, SFI जिला उपाध्यक्ष। तो कहीं कारण है वो अनिश्चितकाल धरनों थे, अनिश्चितकाल धरना पर? अनिश्चितकाल धरनों हमारा यहाँ पे 2 डिमांडों को लेकर चल रहा है। एक तो हमारे फिजिक्स में प्रोफेसरों की कमी है, 2 ही प्रोफेसर है, 10 प्रोफेसरों का वर्कलोड है। दूसरा यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री SFS की सीटों की लिस्ट जनरेट नहीं है। उस केमिस्ट्री SFS की सीटों की या तो री आवेदन करके SFS की सीटें या उन्हें सरकारी करके उनकी लिस्ट जारी किया जाए। इससे पहले हमने आयुक्तालय, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री को कई बार ज्ञापन भेजा, उसके बाद में भी सुनवाई नहीं हुई। तो विद्यार्थियों ने तय किया कि जब तक हमारी अनिश्चित काल के लिए स्टूडेंट यहाँ का धरने के ऊपर बैठा रहेगा। तो लगभग कितना दिन होगा धरना? आज ही स्टार्ट करे हो या फिर? एक दिन के लिए हमने शुक्रवार को सांकेतिक धरना दिया था, अब सोमवार से रेगुलर धरना जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी। तो जो कॉलेज को स्टाफ है, प्रिंसिपल जी है, यानी कि वह कहीं बोल रहे हैं दानों पे? कॉलेज के स्टाफ को हमने कई बार अवगत कराया कि विद्यार्थी को हम यहाँ पे लामबंद करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। उससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन में ये कहा है कि सर आप भेजो उनसे आयुक्तालय के अंदर बात करो। तो आयुक्तालय के अंदर ज्ञापन तो भेज देते हैं, लेकिन बात कुछ हो नहीं रही है। भाई प्रिंसिपल खुद ये बोल रहा है कि वो सीनियर पोस्ट के हमारे लिए खुद थोड़ी बैठा है। हम ये बताने चाहते हैं कि जो यहाँ का प्रिंसिपल है वो भी विद्यार्थियों की बदौलत ही बैठा है। जो आयुक्तालय के अंदर आयुक्त है वो भी विद्यार्थियों के लिए ही बैठा है, विद्यार्थियों की डिमांडें सुनने के लिए बैठे हैं। गवर्नमेंट उनको तनख्वाह विद्यार्थियों के लिए ही देती है, इसलिए उनको विद्यार्थियों की बातें सुननी पड़ेगी। जिस भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे फिजिक्स के प्रोफेसर और ये केमिस्ट्री SFS की सीटें पूरी करवाएंगे। धरना चल रहा है, भूख हड़ताल चालू करनी पड़ी, चाहे चैनल गेट बंद करना पड़ा, बाहर सड़क है, सड़क तक भी जाना पड़ा, तो हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, अगर नौबत आ जाएगा अपना सड़क बंद करनी पड़े तो इस सड़क तक भी? हाँ, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट लामबंद हैं। सभी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर क्लासें हो, क्योंकि फिजिक्स की क्लासें नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे 2 दिन क्लास होती है सप्ताह के अंदर, स्टूडेंटों की 2 क्लास होती है, केमिस्ट्री मैथ की, फिजिक्स की क्लास नहीं होती। PG डिपार्टमेंट चलता है, PG डिपार्टमेंट के स्टूडेंटों की यहाँ की सप्ताह के अंदर 2-2, 3-3 क्लासें होती है। प्रैक्टिकल अलग से है, प्रैक्टिकल साइंस कॉलेज है, यहाँ तो प्रैक्टिकल का काम है, प्रैक्टिकल की क्लासें नहीं हो पा रही है प्रॉपर, इसलिए प्रोफेसरों की मेजर रूप से यहाँ पे ज़रूरी है। और जो केमिस्ट्री SFS की डिमांड है या केमिस्ट्री की सीटों की जो बात है, यहाँ पे एक सेक्शन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। सेक्शन कंप्लीट होने के लिए भी 50 सीटें चाहिए। यहाँ पे फिजिक्स के अंदर 50 सीटें हैं, बॉटनी जूलॉजी के अंदर 50 सीटें हैं, केमिस्ट्री के अंदर सरकारी सीटें 30 ही है। 20 सीटें जो SFS की थी उनको भी बंद कर दिया है। मैथ के अंदर 60 सीटें हैं सरकारी, केमिस्ट्री के अंदर ओनली 30 सीटें चल रही है अभी। तो ये विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे ग्रामीण परिवेश से आने वाले सभी विद्यार्थी, बाहर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस देंगे तो 35-35 हज़ार रुपये फीस है। इसलिए यहाँ पे तमाम आसपास के गाँव के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और उनकी ये मांग है कि यहाँ पे केमिस्ट्री की सीटें बढ़े और फिजिक्स के प्रोफेसर हो उनको बढ़ाया जाए। अब जी की सीटें है केमिस्ट्री की वो कितनी है? यहाँ पे 50 सीटें थी पहले, तो उनके अंदर से 20 सीटें और कट कर दी गई। अभी 30 सीटें के ऊपर आवेदन लिया है, 30 सीटों के ऊपर लिस्ट जारी की गई। क्या नाम था? संदीप नेहरा, छात्र संघ अध्यक्ष हैं। तो काल को कहीं काल यहाँ पर आयुक्त आ रहे हैं, तो हमारा प्लान ये है कि ये धरना लगातार चल रहा है,
हम कंटिन्यू उनको आगाह कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल हम आयुक्त का घेराव करेंगे। आयुक्त जो काल आ रहे हैं वो काल बाबू घेराव जो करते हाँ, कल छात्र संगठन ऐसा पाई है, जो आयुक्त आएगा उसका घेराव करेंगे। केमिस्ट्री एक्सरसाइज की लिस्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य की बदल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य की बदल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केमिस्ट्री एक्सरसाइज की लिस्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। बच्चे क्लास में आते हैं, उनकी टाइम पे लगती है। जो बच्चे बाहर ऐसे धरने पे या इस तरह से गेट के बाहर ऐसे बैठे होते हैं, तो उनकी तो क्लास वहाँ थोड़ी लगेगी, क्लास तो क्लासरूम में लगेगी ना। क्लासरूम में मैं चेक करता हूँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको क्लास में हो और क्लास नहीं लग रही, क्लास लगती है लगभग। सीटें तो अब एडमिशन वाला प्रोसेस अभी थोड़े दिनों तक जारी था, और सीटें तो खाली रहेगी, तो किसी सब्जेक्ट के अंदर वो मिनिमम क्वारम की वजह से सीट आई नहीं है, आवेदन नहीं आए जी, उस वजह से लिस्ट आयुक्तालय जयपुर से जारी होती है जी। तो ये सारा राइटअप उनका है, हमारे स्तर पे कॉलेज स्तर पे लिस्ट जारी नहीं होती है, आयुक्तालय जयपुर से जारी होती है लिस्ट।